वेलकम टू सोमास हिंदी क्लास। साहित्य सागर पद्य भाग स्वर्ग बना सकते हैं कविता की पंक्तियों का भावार्थ। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। शब्दार्थ। न्यायोचित का अर्थ है न्याय के अनुसार, जो उचित हो। सुलभ का अर्थ है आसानी से प्राप्त। चैन का अर्थ है सुकून। धरती का अर्थ है पृथ्वी। भव का अर्थ है संसार। भावार्थ। इन पंक्तियों के द्वारा पितामह भीष्म यह कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्यों को न्याय के अनुसार अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, तब तक वे संतुष्टि का अनुभव नहीं करेंगे। अगर मनुष्य अशांत रहेगा तो समाज में शांति की स्थापना असंभव है। भाव यह है कि धरती पर शांति अमन तभी संभव है जब प्रत्येक मनुष्य को न्यायोचित सुख सुविधाएं प्राप्त हो। मनुष्य को न्याय के अनुसार सुख सुविधाएं उपलब्ध कराकर समाज में शांति की स्थापना हो सकती है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। शब्दार्थ। मनुज का अर्थ है मानव मनुष्य। सम का अर्थ है समान बराबर। शमित का अर्थ है शांत। कोलाहल का अर्थ है शोर। संघर्ष का अर्थ है लड़ाई प्रतिस्पर्धा। भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहा है कि जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से प्रकृति के सभी साधन उपलब्ध नहीं होंगे, जब तक समता के आधार पर समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक अन्याय के विरुद्ध मानवता का संघर्ष समाप्त नहीं होगा। भाव यह है कि अगर मानव अशांति और बेचैनी में जिएगा तो अन्याय के विरुद्ध उसका संघर्ष चलता रहेगा। इस वातावरण में शांति की स्थापना कैसे होगी। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। शब्दार्थ। भूल का अर्थ है भूलने की क्रिया। फंसा का अर्थ है उलझन। शंका का अर्थ है संदेह। भय का अर्थ है डर। भोग का अर्थ है उपभोग प्राप्त करना। संचय का अर्थ है इकट्ठा करना संग्रह करना। भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर संदेह के जाल में फंस चुका है। भयभीत होकर वह अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भोग विलास की वस्तुओं को संग्रह करने में लिप्त है। वह इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे अपने सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए संग्रह करने में दिन रात लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में शांति की स्थापना असंभव है। भाव यह है कि अगर मनुष्य एक दूसरे की परवाह ना करे, एक दूसरे के बारे में ना सोचे, सिर्फ अपने बारे में सोचे और सब कुछ अपने अधिकार में कर ले, तो ऐसी स्थिति में समाज में शांति की कल्पना करना संभव नहीं है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। शब्दार्थ। प्रभु का अर्थ है ईश्वर। विकीर्ण का अर्थ है फैले हुए। जगत का अर्थ है संसार।
नर का अर्थ है मनुष्य। भावार्थ। इन पंक्तियों में पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस धरती पर ईश्वर द्वारा दिए गए सुखों का अपार भंडार है। यह भंडार सर्वत्र फैला हुआ है। यदि मनुष्य सूझबूझ से इस भंडार का उपयोग करे तो इस धरती पर जन्मे सभी मनुष्य इस सुख का उपभोग के बाद भी यह संपद समाप्त नहीं होगा। भाव यह है कि अगर मनुष्य अपने स्वार्थी मनोप्रवृत्ति का त्याग कर दे तो धरती पर जन्मे प्रत्येक मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त संपदा का समान उपभोग कर पाएंगे। इस संपदा का भंडार इतना है कि इस धरती पर जन्मे सभी मनुष्यों को अगर बराबर भाग मिले तो भी यह समाप्त नहीं होंगे। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। शब्दार्थ। तुष्ट का अर्थ है संतुष्ट, स्वर्ग का अर्थ है देवलोक। भावार्थ। इन पंक्तियों के द्वारा पितामह भीष्म युधिष्ठिर से कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती पर सुखों का अपार भंडार दिया है। इससे धरती के सभी मनुष्य समान रूप से बराबर सुखों को बांटकर पूर्ण तृप्त हो सकते हैं। यदि सुखों का समान पूर्वक उपभोग किया जाए तो सभी सुख एवं संतुष्ट हो सकते हैं। जहाँ सुख और संतुष्टि हो वहाँ स्वर्ग के समान अनुभूति होती है। भाव यह है कि यदि मनुष्य चाहे तो आपसी सहयोग एवं तालमेल की भावना से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।